जरूर होगा। अगर उस व्यक्ति को देख के आएंगे तो कितनी दुआएं देगा। बेईमान ने कहा, देख भाई, अगर उसके नसीब का होता था तो गिरता ही नहीं था, और गिरने के बाद यहां से कोई गुजरा नहीं है, हम ही पहले नंबर है। माना ये हमारे नसीब का है, ये बात को मानते हुए उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरी बात, इसमें एड्रेस कार्ड है ही नहीं, इसलिए कहा कि हो सकता है उसके नसीब का ही नहीं है ये पैसा। ईमानदार ने कहा कि भाई मुझे तो ये पैसा नहीं चाहिए। बेईमान बड़ा खुश हो गया, कोई बात नहीं, मैं तो पूरा रखने के लिए तैयार हूं। दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, कुछ देर चले होंगे कि जो ईमानदार था उसको बहुत जोर से कांटा चुभा, इतना जोर से कांटा चुभा कि नीचे से खून भी निकलने लगा, और कांटा निकालने के बाद भी बहुत दर्द हो रहा था, चला नहीं जा रहा था। तब बेईमान ने उसको कहा कि देख, बड़ी ईमानदारी दिखा रहा था ना, तभी ये कांटे लगते हैं। बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करोगे। उसी वक्त ऊपर से कुछ देवताएं भ्रमण करते हुए, शाम का समय था, गुजर रहे थे। जब ये दृश्य देखा और ये बातचीत सुनी, देवताओं को बड़ा आश्चर्य लगा। बेईमान को पर्स मिलता है और ईमानदार को कांटा लगता है, जबकि उल्टा होना चाहिए कि बेईमान को कांटा लगना चाहिए, ईमानदार को पर्स मिलना चाहिए। सभी देवताओं ने सोचा भगवान के पास जाकर के ये बात सुनानी चाहिए। सभी मिल करके परमेश्वर के पास गए और ईश्वर को ये बात सुनाई कि हे प्रभु, त्राहिमाम। प्रभु ने कहा, क्या बात है? कहा, अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए हम आ रहे हैं और वहां जो दृश्य देखा, जो बेईमान था उसको पर्स मिलता है और जो ईमानदार था उसको कांटा चुभा। लगता है चित्रगुप्त हिसाब किताब रखने में कुछ गड़बड़ कर रहा है। उल्टा होना चाहिए, बेईमान को कांटा लगना चाहिए, ईमानदार को पर्स मिलना चाहिए। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, चित्रगुप्त कभी गलती तो कर नहीं सकता है, फिर भी आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं चित्रगुप्त को बुलाता हूं। चित्रगुप्त को बुलाया और चित्रगुप्त से कहा कि दोनों व्यक्ति नीचे जो चल रहे हैं, इन दोनों का हिसाब किताब लेकर के आओ। चित्रगुप्त दोनों का हिसाब किताब लेकर के आए। प्रभु ने जब देखा सारा हिसाब किताब तो मुस्कुराने लगे और देवताओं से कहने लगे, चित्रगुप्त कभी गड़बड़ नहीं कर सकता है, ये देख लो इन लोगों का हिसाब। तो देखा गया कि जो ईमानदार था वो पहले बड़ा बेईमान था और बेईमानी के कारण उसको बहुत कड़ी सजा प्राप्त होने वाली थी, बहुत दर्दनाक भोगनाएं मिलने वाली थी। लेकिन ईश्वर कभी भी सजा ऐसे ही नहीं दे देते हैं। ईश्वर ने कहा, मैं हमेशा सुधरने का अंतिम अवसर जरूर देता हूं, और इसलिए जब उसको अंतिम अवसर दिया तो उसने सचमुच उस अवसर को पकड़ लिया और वहां से अपने जीवन की जो दिशा थी वो बदली कर दी और ईमानदारी के पथ पर चलने लगा। बेईमानी का रास्ता बिल्कुल छोड़ दिया। और जो बेईमान था वो पहले बड़ा ईमानदार था और उस ईमानदारी के फल स्वरूप उसको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला था। एक बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली थी और बहुत सुख संपत्ति से संपन्न स्थिति में जीने वाला था। लेकिन कहा जाता है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अंतिम परीक्षा भगवान ने उसकी भी ली और जब अंतिम परीक्षा ली,
उसने अपना धैर्य खो दिया, ईमानदारी को छोड़ दिया, बेईमानी का रास्ता पकड़ लिया और बेईमानी के साथ जीने लगा, तो वो जो सारा प्रारब्ध था वो सारा क्षीण होते 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 सिर्फ 1000 रुपया बचा था। ये 1000 रुपया उसकी बेईमानी का फल नहीं था, लेकिन उसकी ईमानदारी वाले जीवन के जो कर्म थे उतना ही शेष बचा था। अभी बेईमानी का हिसाब तो बाकी है। और जिस व्यक्ति को कांटा चुभा, जिसको बहुत बड़ी सजा प्राप्त होने वाली थी, दर्दनाक भोगनाओं से गुजरना था, लेकिन क्योंकि उसने ईमानदारी का जीवन जीना आरंभ कर दिया, तो वो सारी भोगनाएं क्षीण होते 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 सिर्फ एक कांटे जितना ही बचा हुआ था। ये जो कांटा लगा, ये ईमानदारी का फल नहीं था, उसकी बेईमानी का हिसाब इतना ही बचा हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि अभी जो ईमानदारी से जीवन जिया उसका फल तो अभी और मिलने वाला है। कहने का भावार्थ यही है कि कभी कभी जो मनुष्य अपनी आंखों से देखता है वो सही नहीं होता है, क्योंकि कर्मों के हिसाब को हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि बेईमानी से जीवन जीने वाला मौज कर रहा है, क्योंकि हो सकता है उसके पूर्व कर्म अभी तक उसका फल चल रहा है, इसीलिए वो मौज करता हुआ महसूस होता है। लेकिन जब भोगना का समय आरंभ होगा तो उसको कोई भी नहीं बचा सकता है। तो इसीलिए चित्रगुप्त बहुत एक्यूरेट हिसाब किताब मेंटेन करता है। लेकिन तब मनुष्य के कई बार प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जो हमें भी कई बार पूछते हैं कि इतने करोड़ों मनुष्य है संसार के अंदर, चित्रगुप्त हर एक का हिसाब इतना एक्यूरेट कैसे मेंटेन करता होगा? बहुत सहज है। कई बार कई लोग ये भी पूछ लेते, एक नाम के 2 व्यक्ति हो, फिर कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाती? इसका अकाउंट इसमें, इसका अकाउंट इसमें। ये गड़बड़ मनुष्य से होती है, चित्रगुप्त से नहीं। क्यों? चित्रगुप्त में ही, उसके नाम में ही वो विधि है कि किस विधि से वो कर्मों का हिसाब किताब मेंटेन करता है। चित्रगुप्त यानी जब मनुष्य का जन्म होता है उस वक्त चित्रगुप्त गुप्त रीति से चित्र खींचने वाला एक कैमरा उसके अंदर फिट कर देता है, और वो कैमरा स्टिंग ऑपरेशन करता जाता है। मनुष्य के हर कर्म का, हर सोच का, हर भावनाओं का कैमरा उसका चित्र खींचता जाता है। और जब शरीर छोड़ करके व्यक्ति जाता है, तब ये भगवान को दोष न दे सके कि हे प्रभु, मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं, फिर मुझे इतना दुख दर्द की भोगना क्यों? उस समय उसके सामने चित्रगुप्त वो कैमरा निकाल करके सारी फिल्म का रोल घुमा देता है कि किस समय हमने क्या कर्म किए, किस भावना से किए, क्या सोच लेकर के किए, वो सारा हिसाब हमारे सामने हो जाता है। ताकि हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं, ये कर्म तो मैंने नहीं किया था, क्योंकि नहीं तो अक्सर मनुष्य भूल जाता है करने के बाद भी, और इसीलिए उस समय भगवान को कह देता है ये कर्म तो मैंने किया ही नहीं। तो वो जब स्पष्ट उसके सामने फिल्म की रील होती है तो कैसे कह सकेगा कि ये कर्म मैंने नहीं किया? इसलिए कहा जाता है कर्म हर इंसान के साथ न्याय अवश्य करता है, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। और इसीलिए इस विधि से कभी भी चित्रगुप्त का हिसाब किताब में कहीं कोई कमी नहीं आ सकती है। तब कभी कभी मनुष्य पूछते हैं कि फिर चित्रगुप्त ने वो कैमरा कहाँ रखा हुआ है? अब वो अगर बता दे तो मनुष्य सबसे पहला कार्य यही करे कि ऑपरेशन करके कैमरा ही निकलवा दे। इसीलिए ये
चित्रगुप्त ने इतना गुप्त रीति से वो चित्र निकालने वाला कैमरा फिट किया है जो किसी व्यक्ति के हाथ भी नहीं लगता है, पता ही नहीं चलता है। मनुष्य के मन में दूसरा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि फिर कर्म बड़ा या भाग्य, या दूसरे शब्द में कहे तो पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध। पुरुषार्थ क्यों करे अगर आप कहे उस पर प्रमाणित करके दिखाते हैं। उतने में वहां से एक लकड़हारा जा रहा था। राजा ने उस लकड़हारे को देखते हुए कहा, इस लकड़हारे पर आप लोग अपना प्रमाण दिखाइए। तीनों को एक एक सप्ताह देता हूं मैं, और 3 सप्ताह के बाद फैसला करूंगा। सबसे पहले कर्म ने कहा, मैं पहले जाता हूं। कर्म ने उस लकड़हारे में प्रवेश कर दिया, अथाह शक्ति उसके अंदर भर दी, और उस दिन उस लकड़हारे ने जो रेगुलर में लकड़ा काटता था उससे डबल लकड़े काट लिए। कर्म तो हो गया, लेकिन भाग्य साथ नहीं है और बुद्धि भी नहीं है। अब ये सारे लकड़े को उठा करके ले जाना बाजार में बेचने के लिए, तो लकड़हारा ने सोचा अभी क्या करूं, लकड़ा तो डबल कट गया, अब कैसे उसको ले जाऊं। तो लकड़हारा ने सोचा कि आधा ले जाता हूं, आधा रख देता हूं, छुपा देता हूं, जैसे ही ये बेच दूंगा फिर आकर के ये बाकी का आधा ले जाऊंगा। तो उसने झाड़ियों में छुपा दिया आधा लकड़ा उठाकर ले गया, बाजार में बेच दिया। लेकिन जैसे ही बाजार से वापस आया वो बाकी का आधा लकड़ा लेने के लिए, तो देखा वो सारा चोरी हो गया था। जैसे कहा, भाग्य साथ नहीं था, बुद्धि भी नहीं थी। तो कर्म किया लेकिन प्राप्ति नहीं हुई। रोज डबल लकड़ा काटता था, आधा अलग अलग जगह छुपा के जाता था, रोज उसका लकड़ा चोरी हो जाता था। सप्ताह के बाद
उसकी स्थिति वैसी की वैसी रही। अब कर्म का समय पूरा हो गया। अब दूसरे सप्ताह भाग्य ने प्रवेश किया। जैसे ही भाग्य ने प्रवेश किया, बैठे बैठे उसको लॉटरी लग गई, लाखों रुपया मिल गया। अब कर्म साथ नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। तो व्यक्ति ने सोचा, अब मैं कर्म क्यों करूं, इतना लाखों रुपया मुझे मिल गया है, 1 लाख की लॉटरी लग गई है, अब मैं कर्म क्यों करूं। लेकिन उस पैसे को यूज करने की बुद्धि भी तो चाहिए थी, बुद्धि भी नहीं थी। तो उसने क्या किया, लाख रुपया माना बहुत मिल गया, इतना पैसा तो जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तो उसने सोचा बस रोज महफिलें सजाओ, खाओ पियो मौज करो। रोज महफिलें सजाने लगा, खाया पिया मौज किया, खिलाया सबको। हफ्ते के अंदर ही वो लाख रुपया समाप्त हो गए। सप्ताह के बाद उसकी स्थिति वैसी की वैसी हो गई। अब तीसरा सप्ताह था, बुद्धि ने प्रवेश किया। भाग्य साथ नहीं है, कर्म भी नहीं है, लेकिन बुद्धि थी। तो लकड़हारे ने बुद्धि से काम लेना शुरू किया। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी की धार तेज की, इतनी तेज की कि लकड़ा काटा, जैसे ही धार कम हुई फिर तेज कर लेता था, फिर लकड़ा। तो रोज के हिसाब से थोड़ा ज्यादा हुआ, लकड़ा थोड़ा ज्यादा कटा। अब उसने सोचा रख के तो जाना नहीं है, और बुद्धि है उसके पास। तो उसने क्या किया कि जंगल से बेल को तोड़ा, उन्हीं लकड़ों से को उस बेल से बांध करके गाड़ा जैसे बनाया, आगे खींचने वाला बनाया। सारे लकड़े उस गाड़े के अंदर रख दिया और खींच करके सारा लकड़ा लेके गया बाजार में, बेचा। नेचुरल है, थोड़े पैसे ज्यादा मिले, क्योंकि लकड़े ज्यादा थे तो थोड़े पैसे ज्यादा मिले। थोड़े पैसे ज्यादा मिले तो उसने क्या किया, दूसरी कुल्हाड़ी खरीद ली। अब 2 कुल्हाड़ी हो गई, दोनों की धार तेज करके रखी। दूसरे दिन जब लकड़ा काटने गया, एक की धार कम हुई कि दूसरे से शुरू हो गया। दूसरे दिन थोड़े लकड़े और ज्यादा कटे, और जब लकड़े ज्यादा कटे फिर उसने बेल तोड़ करके लकड़े को आपस में बांध करके गाड़ा जैसे बनाया, आगे खींचने वाला बनाया, उसमें डाले सारे लकड़े, लेकर गया बाजार में, बेचा, फिर थोड़ा पैसा ज्यादा मिला। इस तरह से रोज करते करते सप्ताह के बाद उसकी स्थिति देखी गई कि सप्ताह के बाद उसकी जो फाइनेंशियल स्थिति थी धीरे धीरे अच्छी होने लगी।
सत्र समाप्त होता है। ओम शांति।